मोहनदास जी बहुत खुश थे। आज ही उन्होंने क्षेत्र पुलिस निरीक्षक के पद का कार्यभार संभाला था और वो अपनी ऑफिस की गाड़ी में उन गांवों का दौरा करने जा रहे थे जो उनके अंडर में थे। पहले वो सिलकुआ गांव जाना चाहते थे क्योंकि उस गांव में एक सालों पुराना मंदिर है जो पत्थरदिल देवी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने उस गांव का बहुत नाम सुना था। लोग कहते हैं कि उस देवी के मंदिर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। जो भी उनके द्वार पर जाता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। मोहनदास जी के मन में हमेशा से एक प्रश्न ये उठता था कि देवी तो दयालु होती हैं, तो उनका नाम आखिर पत्थरदिल देवी क्यों पड़ा। कुछ ही देर में वे गांव पहुंच गए और उनकी गाड़ी ग्राम प्रधान जी के घर के सामने थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर करके सपोर्ट करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड में दिए हुए घंटी के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। उनका ड्राइवर बोला, साहब जी, ग्राम प्रधान जी का घर आ गया, आप यहीं ठहरें, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। और फिर कुछ ही देर में ड्राइवर ग्राम प्रधान जी को बुला लाया। ग्राम प्रधान मोहनदास जी को अपने घर के भीतर ले गए, चाय नाश्ता करवाया। चाय नाश्ता करने के बाद मोहनदास जी ने ग्राम प्रधान जी से कहा, ग्राम प्रधान जी, क्या आप मुझे पत्थरदिल देवी के दर्शन करवा सकते हैं। तब ग्राम प्रधान जी बोले, क्यों नहीं नेकी और पूछ। और फिर ग्राम प्रधान जी भी मोहनदास जी साहब की सरकारी गाड़ी में उनके साथ बैठकर मंदिर पहुँचे। मंदिर के दर्शन करने के बाद मोहनदास जी साहब ने ग्राम प्रधान जी से पूछा, ग्राम प्रधान जी, आखिर इस मंदिर का नाम पत्थरदिल देवी मंदिर क्यों पड़ा। तब ग्राम प्रधान जी बोले, बहुत लंबी कहानी है साहब, मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी। मोहनदास जी बोले, आपको एतराज ना हो तो वो कहानी आप मुझे सुना सकते हैं। जी जरूर, चलिए उस पेड़ के तले जाकर बैठते हैं, फिर मैं आपको पत्थरदिल देवी की कहानी सुनाऊंगा। और फिर ग्राम प्रधान जी इतना कहकर मोहनदास जी के साथ बरगद के पेड़ तले बैठकर पत्थरदिल देवी की कहानी सुनाने लगे, जो कुछ इस प्रकार थी। बहुत पुरानी बात है, तब अंग्रेजों का जमाना था। इस गांव के जमींदार ठाकुर भानुशंकर सिंह थे। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सोनू सिंह और छोटे बेटे का नाम मोनू सिंह था। दूसरे बेटे को जन्म देते समय उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। उनकी पत्नी के जाने के बाद फिर भानुशंकर सिंह ने दूसरा ब्याह नहीं किया। भानुशंकर सिंह की मां ने ही दोनों बच्चों को संभाला। जब उनके बेटे जवानी की कगार पर थे तो भानुशंकर की माता जी भी चल बसी। अब भानुशंकर की मां के चले जाने बाद भानुशंकर जी की गृहस्थी अस्त व्यस्त हो गई थी। इसलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे सोनू, जो कि उस समय 18 वर्ष का था, उसका ब्याह कर दिया। बहू का नाम सोहाली था। भानुशंकर जी थोड़े गरीब घर की लड़की को अपनी बहू बनाकर लाए थे। सोचा था कि गरीब घर की लड़की अच्छी तरह से जिम्मेदारियों को निभाएंगी। बहू की उम्र उस समय लगभग 16 साल रही होगी। भानुशंकर जी अपने इस जमींदारी के कार्य से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जमींदारी अपने बड़े बेटे सोनू को सौंपने की सोची। तब बड़ी बहू सोहाली ने लालाच वश अपनी अकल लगाई और देवर मोनू को शहर पढ़ने भेजने की सलाह अपने पति को दी। सोहाली सोच रही थी कि ससुर जी तो अब ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं, और देवर भी अगर शहर में पढ़ने लगा और वहीं नौकरी करने लगा तो सारी जमींदारी जायदाद उसकी और उसके पति की होगी। सोहाली की सलाह पति को अच्छी लगी और पति सोनू ने पिता भानुशंकर को मशविरा दिया कि छोटे भाई मोनू को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया जाए, और ठाकुर भानुशंकर जी ये बात मान भी गए। मोनू शहर में पढ़ने लगा। उसे खर्चे के लिए मनमाना पैसा मिलता तो वो कहीं थिएटर देखता तो कहीं सिनेमा देखता। उसने शहर जाकर अब धोती कुर्ता छोड़कर कोट पतलून पहनना शुरू कर दिया था। अब वो मनमाना पैसा शराब पीने में भी खर्च करने लगा। उसके साथ साथ उसके आवारा दोस्त भी उसका पैसा उड़ाते। कुछ दिनों में उसने बदनाम गलियों का भी रुख कर लिया और वो एक कोठे वाली हीराबाई के कोठे पर भी जाने लगा। हीराबाई को मनमाना पैसा मिलता तो वो भी मोनू को फांस कर रखने लगी। अब जब उड़ती उड़ती ये खबर ठाकुर भानुशंकर तक पहुंची तो उन्होंने मोनू को गांव बुलवाने का सोचा। उन्होंने ये भी सोचा कि जब मोनू गांव वापस आ जाएगा तो किसी सुंदर कन्या से उसका ब्याह करवा देंगे, जिससे उसका उस कोठे वाली से पीछा छूट जाएगा। अब मोनू हमेशा हमेशा के लिए गांव वापस आ गया। बाप से डरता था, इसलिए मुंह से चूना निकली और चुपचाप गांव में रहने लगा। इसी बीच भानुशंकर सिंह जी ने एक सुंदर सुशील कन्या देखकर मोनू के हाथ पीले कर दिए। बहू विदा होकर घर आ गई, लेकिन सुहागरात के दिन मोनू रात भर ना लौटा। जब बाप को पता चला तो वे उसे गालियों की बौछार के साथ घर वापस लिवा लाए।
दूसरे दिन मोनू केवल बाप के डर से बहू के साथ कमरे में तो था, लेकिन उसने बहू का घूंघट तक नहीं उठाया और न ही उससे बात की। ये क्रम जारी रहा। 2 साल बीत गए मोनू और गंगा के ब्याह को, लेकिन इन 2 सालों में मोनू ने गंगा का मुख ना देखा। दिन में गंगा सदैव घूंघट में रहकर ही घर के काम निपटाती, तो मोनू को कभी उसका मुख भी नहीं दिख पाया। और ऊपर से जब देखो तब मोनू की भौजाई सुहाली भी मोनू के गंगा के खिलाफ कान भरती रहती कि ये ऐसी है, ये वैसी है, क्योंकि सुहाली को लग रहा था कि अगर पति पत्नी एक हो गए तो वे अपना हिस्सा मांगने लगेंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि ठाकुर भानुशंकर सिंह जी का देहावसान हो गया। अब उनके जाने के बाद मोनू पक्षी आजाद हो चुका था। अब क्या था, वो शहर से हीराबाई को गांव ले आया और उसे गांव के दूसरे मकान में ठहरा दिया। अब रात रात भर महफिलें जमती, नाच गाना होता और जाम से जाम टकराते। और एक दिन हीराबाई ने मोनू से कह दिया कि वो मोनू की हवेली आकर रहना चाहती है। फिर क्या था, मोनू ने उसकी इस इच्छा को पूरा कर दिया और हीराबाई हवेली आ गई। उस दिन पूरी हवेली में जश्न का माहौल था। शहर से मोनू के शराबी दोस्त भी आए। हीराबाई की आवभगत में गंगा को लगाया गया और गंगा बिना किसी नानुकुर के भाग भाग कर सारा काम कर रही थी। अब मोनू ने गंगा को आदेश दिया कि शराब के जाम उसके दोस्तों और हीराबाई के सामने परोसे जाएं। गंगा जाम बनाकर सबके पास ला ही रही थी। वो घूंघट में थी कि उसकी पायल उसकी साड़ी के नीचे की किनारी में उलझ गई और वो गिर पड़ी। साथ में सारे जाम भी गिर गए। अब मोनू को बहुत गुस्सा आया और उसने गंगा का हाथ पकड़कर सबके सामने घर से निकालते हुए कहा, निर्लज्ज गवार औरत, तू किसी काम की नहीं, निकल जा मेरे घर से। इस बीच अब भी गंगा का घूंघट ना सरका था। वो केवल रो रही थी। उसके आंसू टप टप करके धरती भिगो रहे थे। जब गंगा घर से ना गई तो मोनू ने उसे धक्का देकर हवेली से निकाल दिया। साथ में उसका सामान भी फेंक दिया। गंगा रात भर हवेली के दरवाजे पर रोती रही और मोनू भीतर जश्न मनाता रहा। गंगा फिर गांव से बहुत दूर चलकर एक बरगद के पेड़ के नीचे रहने लगी। धीरे धीरे उसने वहां झोपड़ी बना ली। उसके जेठ और जेठानी उसे लेने आए, लेकिन वो वापस न गई। ऐसे ही कुछ दिन बीते। मोनू नदी के किनारे नौका विहार कर रहा था। उसने एक सुंदर युवती को वहां स्नान करते देखा। उस युवती के केश खुले थे और पानी पड़ने से उसका गीला बदन और भी दमक रहा था। उसकी पतली कमर, गठीला शरीर, सुंदर आकर्षक नैन नक्श और उसकी चंचलता ने मोनू का मन मोह लिया। वो उसके पास जाकर बोला, कौन हो तुम? क्या कोई अप्सरा हो? मोनू की बात सुनकर वो बोली, तुम कौन हो? कोई लफंगा जो एक लड़की को नहाते हुए देख रहा है, लाज नहीं आती? मोनू बोला, मैं तो तुम्हारा उपासक बन गया हूँ। अच्छा चल चल जा यहाँ से, मैं तेरे जैसों के मुँह नहीं लगती। और इतना कहकर वो चली गई। तब पीछे से मोनू चिल्लाया, कैन चुरा कर जा रही हो? नाम तो बताती जाऊं। तब वो लड़की बोली, रंगीली नाम है मेरा। मोनू ने पूछा, कल मिलोगी? वो बोली, पता नहीं। फिर क्या था, रंगीली तो रोज ही स्नान के लिए वहाँ आती थी। मोनू भी आने लगा और आखिरकार मोनू ने रंगीली का दिल जीत ही लिया। अब उसने हीराबाई को भी गांव से निकाल दिया था। वो तो बस रंगीली के प्यार में ही डूब गया और रंगीली भी मोनू को बहुत चाहती थी। अब मोनू ने रंगीली के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और रंगीली ने स्वीकार भी कर लिया। उसने मोनू से दूसरे दिन अपने घर वालों को उसी नदी के किनारे लाने को कहा, क्योंकि वो बहुत गरीब थी और एक झोपड़ी में रहती थी। जब दूसरे दिन मोनू अपने भाई भाभी के साथ वहां पहुंचा तो भाभी ने जब रंगीली को देखा तो दंग रह गई, लेकिन बोल कुछ ना पाई। तब रंगीली मोनू से बोली, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मोनू ने पूछा, लेकिन क्यों रंगीली? क्योंकि मैं तो पहले से ही तुम्हारी ब्याहता हूँ। मैं रंगीली नहीं गंगा हूँ, तुमने मुझे ठुकराया था, मैं तुम्हें ठुकराती हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। अब मोनू को अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। गंगा हमेशा हमेशा के लिए उसके जीवन से जा चुकी थी और उसी ने उसे अपनी जिंदगी से निकाला था। मोनू को इस बात से इतना गहरा आघात लगा कि उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसकी बीमारी देखकर उसका भाई सोनू विनती लेकर गंगा के पास गया कि घर लौट आओ, मोनू को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन गंगा ना लौटी और फिर एक दिन आखिर मोनू इस दुनिया को छोड़कर चला ही गया। गंगा के पास हवेली का नौकर मोनू के मरने की खबर लेकर पहुंचा। वो तब भी ना गई, बस रोती रही, बिलखती रही, लेकिन अपने पति के अंतिम दर्शन करने हवेली ना गई। मोनू के अंतिम संस्कार के बाद भी गंगा के जेठ सोनू उसे लेने आए, लेकिन वो ना गई। बाद वो जोगन बन गई, बस मीरा की तरह इकतारा लेकर भजन गाती रहती। कोई भी उसके द्वार आता तो उसे आशीष देती, जिसे भी वो आशीष देती उसकी मुराद पूरी हो जाती। धीरे धीरे वो इतनी प्रसिद्ध हो गई कि लोग दूर दूर से उसके द्वार पर आने लगे।
लोगों ने उसे पत्थर दिल देवी के नाम से मशहूर कर दिया। उसके दुनिया से जाने बाद लोगों ने पत्थर दिल देवी के नाम से उसका मंदिर बनवा दिया। उसे पत्थर दिल इसलिए लोग कहते थे कि वो अपने पति के पास ना लौटी थी, लेकिन वो पत्थर दिल भी अपने पति के कारण ही हुई थी। उसके पति ने उसका दिल तोड़कर उसे पत्थर दिल बनाया था। ये कहते कहते ग्राम प्रधान जी रुक गए और मोहनदास जी की आंखों में नमी थी पत्थर दिल देवी की कहानी सुनकर। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर करके सपोर्ट करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड में दिए हुए घंटी के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।